हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे किया जाता है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि एवी फिशुला डायलिसिस पेशेंट की लाइफलाइन होती है। तो अगर ये लाइफलाइन ही अच्छे से काम ना करे तो पेशेंट्स के लिए दिक्कत हो सकती है। बट आपकी लाइफलाइन को भी टाइम टू टाइम हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये हेल्प की ज़रूरत कब है, इसके लिए मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, डायलिसिस के दौरान लो ब्लड फ्लो। ये आपके डायलिसिस टेक्नीशियन भी बता सकते हैं या आपको भी पता चल सकता है कि डायलिसिस के दौरान फ्लो कम आने लग गया है या मशीन झटके देती है। दूसरा, डिफ़िकल्ट कैनुलेशन। डायलिसिस की नीडल लगाने में दिक्कत होती है, 2 या 3 बारी में प्रिक करना पड़ता हो। तीसरा, वीक थ्रिल, कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन सेंसेशन। जब आप अपनी उंगलियों को फिशला वेन पे रखते हैं वो पहले के कंपैरिजन में आपको कम महसूस हो रही हो। और चौथा, लॉन्गर ब्लीडिंग टाइम, यानी कि डायलिसिस नीडल निकालने के बाद अगर आपका ब्लड बहुत देर से रुकता है तो इसका मतलब है कि आपके फिशला में कोई ना कोई दिक्कत है। तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को जाकर चेकअप करवाना है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर किया जाता है। ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कि एक टाइनी बलून को यूज़ किया जाता है। इसको आम भाषा में बलूनिंग भी कह देते हैं। तो बेसिकली ये होता कैसे है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जहाँ पर नस पतली है वहाँ पे खून की रुकावट हो जाती है। बलून डाल के उस रुकावट को फुलाया जाता है तो आपका जो ब्लड का दौरा है, ब्लड फ्लो है, वो अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। तो हमें एंजियोप्लास्टी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक एंजियोप्लास्टी शीट, बलून, गाइड वायर, इन्फ्लेशन डिवाइस। अब हमने इसको मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर क्यों कहा था, क्योंकि आप देख सकते हो कि एंजियोप्लास्टी शीट जो पहली पिक्चर में दिख रहा है हमें, उसके ज़रिए ही बलून जाता है। तो ये एक पतली पाइप के जैसे होता है, उसी के थ्रू सारा प्रोसीजर हो जाता है और इन्फ्लेशन डिवाइस के ज़रिए ही बलून को फुलाया जाता है। 4 सिंपल स्टेप्स का प्रोसीजर है। आपके डॉक्टर पहले ही असेस कर लेते हैं कि आपकी नस में किस पॉइंट पे दिक्कत है। ऑपरेशन वाले दिन पे नस को ढूंढा जाता है, वहाँ पर सुन करने का इंजेक्शन देके के सुई लगाई जाती है एंड देन वो एंजियोप्लास्टी शीट को डाला जाता है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डिटेक्ट किया जाता है कि कहाँ पर स्टेनोसिस हुआ है, उस जगह पे बलून को लेकर जाकर फुलाया जाता है। इससे क्या होता है, जहाँ पर आपकी नस पतली हो गई थी वो फूल जाती है, आपका ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है और जो थ्रिल पहले से कम हो गई थी वो बढ़ जाती है। अब आफ्टर द प्रोसीजर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, जहाँ से शीट डाली गई थी वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं है, उस बाजू में रेडनेस यानी कि लाली तो नहीं हो गई, या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग यानी सोजिश तो नहीं हो गई, थ्रिल कम तो नहीं है या बंद तो नहीं हो गई, जो वाइब्रेशन सेंसेशन है वो आपको महसूस हो रही है कि नहीं, या फिर आपको प्रोसीजर के बाद फीवर तो नहीं आया, बुखार तो नहीं आया। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का डेली बेसिस पे ध्यान रखते हो तो आप अपने लाइफलाइन को, अपने फिशला को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी फिशला की लाइफ को बढ़ा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत चीज़ें जानने में हेल्प करेगी। आगे भी ऐसी वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।